हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर में से एक है ये। तो चलिए दोस्ती करते हैं ये चैप्टर के साथ। अच्छी खासी दोस्ती मैं आपको ये चैप्टर के साथ करवा दूंगा। तो क्योंकि ये हमारा बहुत एक मार्क फेजिंग में से टॉपिक है, मतलब यहाँ से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो क्लास 10 के बोर्ड एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। पेयर मतलब क्या? दो। जोड़ा मतलब जैसे आप जूता खरीदने जाते हो तो वहाँ पे तो आपको कभी एक जूता तो मिलता भी नहीं है कि आप कभी एक जूता खरीद के लाओगे भी नहीं। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स मतलब यहाँ पे आपके पास दो वेरिएबल रहने वाला है, सपोज एक्स एंड वाई। तो हम जूनियर क्लासेस में बात किए कि मतलब जितने वेरिएबल्स रहते हैं, जितने अननोन्स रहते हैं, उतने नंबर्स ऑफ हमारा इक्वेशन रहता है। तो अगर यहाँ पे दो वेरिएबल है तो यहाँ पे कितने लीनियर इक्वेशन होगा? दो लीनियर इक्वेशन। उसके बाद आया लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? तो लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि हमारा जो वेरिएबल होगा उसका डिग्री कितना होने वाला है? 1 होगा। तो सबसे पहले हम जनरल फॉर्म लिखेंगे एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म लिखेंगे। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा अननोन कौन कौन है? x एंड y आर अननोन। a1 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x, b1 is the coefficient for y and c1 is our constant term. Similarly, a2 is the coefficient of x in second equation, b2 is the coefficient of y in the second equation and c2 is our constant for the equation number 2. So this is our general form of linear equation in two variable. For example, जैसे कि example ले सकते हैं हम, example 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से देख लो, एग्जांपल लिख लो आप यहाँ से। उसके बाद हम पढ़ेंगे, देखो ये एक्चुअली इसका ग्राफ, एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा क्या बनता है? आप क्लास 9th में पढ़े हो चैप्टर नंबर 4। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा क्या बनता है? एक स्ट्रेट लाइन बनता है। तो देखो इसका एक ग्राफ बनेगा, ये एक स्ट्रेट लाइन होगा और ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो अभी हम बात करेंगे नेचर ऑफ द लाइंस। हेडिंग दो नेचर ऑफ द लाइंस। तो नेचर ऑफ द लाइंस का मतलब क्या है कि वो जो दो स्ट्रेट लाइंस ऊपर से हमको निकलने वाला है, जो दो स्ट्रेट लाइंस, उसका नेचर क्या होगा? तो दो लाइन क्या क्या नेचर हो सकता है? तो सबसे पहले एक हो सकता है पैरेलल लाइन, कि सर वो दोनों लाइन पैरेलल हो सकता है, या फिर वो दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग वाला हो सकता है, मतलब दोनों इंटरसेक्ट कर सकता है, या फिर तीसरा केस क्या हो सकता है? दोनों कोइंसाइड कर सकता है, मतलब ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। तो ये तीन नेचर हम पढ़ेंगे ये चीज़ में। तो नेचर ऑफ द लाइन्स लिखो। सबसे सपोज एक इक्वेशन दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक और इक्वेशन आपको दिया है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस का। तो पैरेलल लाइंस का मतलब हम क्या बोलते हैं? देखो यहाँ पे तो अभी जो और एक चीज़ हम जो यहाँ पे पढ़ेंगे a1x प्लस a2x, ये जो हम दो इक्वेशंस का x और y निकालते हैं, वो एक्चुअली होता क्या है? वो हमारा होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे सब वो मैं आगे आपको डिस्कस करवाऊँगा, अच्छे से एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे पैरेलल लाइंस के लिए। तो जब दो लाइन पैरेलल होता है, हेडिंग दो फॉर पैरेलल लाइंस। तो जब हमारा दो लाइन पैरेलल होता है तो कंडीशन क्या होता है? तो यस कंडीशन होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2। मतलब क्या? जब हम a1/a2 करेंगे, जब हम a1 और a2 का रेशियो निकालेंगे और b1 और b2 का रेशियो निकालेंगे, तो दोनों रेशियो क्या आएगा? सेम आने वाला है। तो ये होता है हमारा क्या? फॉर पैरेलल लाइंस। सेकंड है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए।
तो सेकंड है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमारा कंडीशन क्या होता है, तो यस a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। यहाँ पे एक और चीज़ आप ऐड कर सकते हैं, नॉट इक्वल टू c1/c2। समझ में आ रहा है? इंटरसेक्टिंग मतलब दो लाइन जब इंटरसेक्ट करता है तो यहाँ पे सिर्फ हमको एक ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकलेगा, तो इसीलिए इसको हम और एक चीज़ बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब एक ही सॉल्यूशन निकलने वाला है। समझ पा रहे हो? यहाँ पे देखो फॉर पैरेलल लाइंस में तो कोई भी लाइन जब पैरेलल होता है तो कभी वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो इसको एक और केस बोलते हैं नो सॉल्यूशन। तो अगर आपको क्वेश्चन में नो सॉल्यूशन बोला है तो भी आपको पैरेलल लाइंस का कंडीशन देखना है, यूनिक सॉल्यूशन बोला है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए देखना है। उसके बाद तीसरा है हमारा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मतलब क्या, बहुत सारा सॉल्यूशन निकलेगा। तो वो किसका कंडीशन है, तो यस कोइंसिडेंट लाइन, मतलब ये दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो मैनी सॉल्यूशन, तो इसका कंडीशन होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। समझ गए? तो ये था हमारा नेचर ऑफ लाइंस। और एक चीज़ देखो, यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन कहाँ निकल रहा है, ये केस में एक निकल रहा है और ये केस में एक निकल रहा है। यहाँ पे हमारा बहुत सारा सॉल्यूशन निकल रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकल रहा है और यहाँ पे एक भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। तो ऐसा जगह जहाँ पे आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, सॉल्यूशन जहाँ एग्जिस्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, एक इक्वेशन, दो इक्वेशन में अगर आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट। स्पेलिंग थोड़ा देख लो, कॉन्सिस्टेंट। उसके बाद जहाँ पे आपका नो सॉल्यूशन, मतलब फर्स्ट केस में पैरेलल लाइंस में तो आपका कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं निकलेगा, तो जहाँ पे आपका नो सॉल्यूशन होता है उसको बोलते हैं इनकॉन्सिस्टेंट। तो अगर आपको क्वेश्चन में कॉन्सिस्टेंट भी बोला है तो आपको दोनों कंडीशन चेक करना है, इंटरसेक्टिंग के लिए भी और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए भी देखना है। पर अगर आपको सिर्फ दिया है कि इनकॉन्सिस्टेंट तो आपको सिर्फ पैरेलल लाइंस के लिए देखना है। तो समझ गए ये चीज़? तो हम बात किए पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स किसको बोलते हैं, और हम बात किए नेचर ऑफ लाइंस। थैंक यू। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे करते हैं, सपोज हमको एक इक्वेशन दिया है x + y इक्वल टू 10 एंड x - y इक्वल टू 6 और बोला है कि ड्रॉ द ग्राफ फॉर द above linear equations and find the value of x and y by graphically। क्वेश्चन समझ गए? तो यहाँ पे आपको बोला है कि दो इक्वेशन दे दिया है, एक है हमारा x + y इक्वल टू 10 और दूसरा इक्वेशन है x - y इक्वल टू 6 और बोल देगा कि ड्रॉ द ग्राफ फॉर द अबव लीनियर इक्वेशंस, मतलब यहाँ दो इक्वेशन है बोल के एस वर्ड लगाए, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y बाय ग्राफिकली। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन देखेंगे। तो देखो यहाँ पे x + y इक्वल टू 10 है। अभी हम नंबर पॉइंट्स निकालेंगे, मतलब कौन कौन सा पॉइंट अबव इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे इसको, हम इधर x रखो और इधर y रखो। सबसे पहला केस, जब आप x के जगह में ध्यान से समझो,
जब आप x के जगह में 0 रखोगे, व्हेन वी विल पुट x इन प्लेस 0 इन प्लेस ऑफ x देन y बिकम्स 10। मतलब जब आप x के जगह में 0 रखोगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर जब आप y के जगह में 0 रखोगे, मतलब अभी हम y के जगह में 0 रखेंगे तो x प्लस 0 इक्वल टू 10 इम्प्लाइज x इक्वल टू हाउ मच, 10। समझ में आया। नाउ तीसरा पॉइंट कैसे निकलेगा, सपोज हम x के जगह में 5 डालते हैं तो y भी हमारा कितना आएगा, तो यस 5 आएगा। तो यहाँ से 3 पॉइंट क्या क्या मिला, एक आएगा 0,10, एक 10,0 और तीसरा 5,5। बुक में आपको 2 पॉइंट हमेशा बोला रहता है करने के लिए, हम 3 करेंगे क्योंकि हमको पूरा एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन हो रहा है या नहीं। सपोज़ 2 पॉइंट से ऐसे आ रहा है, मतलब ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। सपोज इसको हम आगे और पीछे प्रोड्यूस करते हैं, एक और पॉइंट सपोज हमारा निकल रहा है यहाँ पे, तो इससे हमको पूरा कन्फर्मेशन मिल जाएगा कि हमारा ये जो क्वेश्चन हम जो ये सॉल्व किए थे हमारा कहीं पे मिस्टेक है। तो तीसरा निकाल लेना। तीसरा निकालने के बाद चेक करना कि वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं, मतलब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई कर रहा है या नहीं। अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई कर रहा है तो आपका आंसर करेक्ट है। तो ये था हमारा पहला इक्वेशन के लिए पॉइंट्स। अभी हम दूसरा इक्वेशन का निकालेंगे। तो दूसरा इक्वेशन आपको दिया है x माइनस वाई इक्वल टू 6। तो इसके लिए भी आपको 3 सेट ऑफ पॉइंट्स निकालना है। तो वही पहले आप ड्रॉ करो। ये x और ये y हमारा। तो जब हम x के जगह में 0 डालेंगे, ध्यान से समझो, पहले आपको याद रखना है, एक बार आप x के जगह में 0 रखो, एक बार y के जगह में 0 रखो, तो आपको 2 सेट ऑफ पॉइंट्स वैसे ही मिल जाएगा। तो जब आप x के जगह में 0 डालोगे तो 0 माइनस वाई इक्वल टू 6, तो माइनस वाई इक्वल टू 6 इम्प्लाइज y इक्वल टू माइनस 6। उसके बाद जब हम y के जगह में 0 डालेंगे तो x माइनस 0 इक्वल टू 6 इम्प्लाइज x इक्वल टू 6। समझ गए। तीसरा, सपोज हम x के जगह में 3 डालते हैं तो 3 माइनस वाई, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 3 माइनस वाई इक्वल टू 6। y को इधर लाओ, इसको इधर लाओ, तो 3 माइनस 6 इक्वल टू वाई, तो माइनस 3 इक्वल टू वाई, तो इम्प्लाइज y इक्वल टू माइनस 3। तो यहाँ से हमारा 3 सेट ऑफ पॉइंट क्या मिला, 0 माइनस 6, 6 0, 3 माइनस 3। तो ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो ये 4th क्वाड्रेंट, मतलब ये आपका किस में लाई करेगा बताओ। x 0 है, y माइनस 6 है, तो वही 4th क्वाड्रेंट, ये भी आपका 4th क्वाड्रेंट। और ये आपका कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तीनों पॉइंट 1st क्वाड्रेंट। तो अभी हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो देखो अभी हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे ये हमारा 1st और ये हमारा 4th। तो मेनली हमको 1st और 4th क्वाड्रेंट को दिखाना है, और 2nd और 3rd को हम जस्ट थोड़ा सा ही लाइट करके दिखाएंगे। मतलब ग्राफ को हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ग्राफ को हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये हमारा x, ये नेगेटिव x, ये y और ये नेगेटिव y दिखाई दे रहा है आपको। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट इक्वेशन का हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम कितना है, 10 तक है। तो सपोज हम 2 यूनिट्स ले रहे हैं, 2 4 6 8 10। इस तरह से यहाँ पे 2 4 6 8 10 12, इसको भी और बढ़ा दो 12 और 14। उसी तरह आपको बताओ अभी ये कितना है, तो यहाँ पे आप डालो -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14। ये आपका -2 और एक -4 ही रख लो, 2 ही वैल्यू रखते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका क्या है, x 0 y 10। तो x 0 है और y 10 है, तो यहाँ पे लाई करेगा।
दूसरा पॉइंट क्या है 10,0, तो ये यहाँ पे लाई करेगा। ये हम इसके लिए चेक कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन का। तीसरा पॉइंट है 5,5, तो यहाँ पे x आपका 5 है और यहाँ पे x आपका 5 है। ये आपका तीसरा पॉइंट है। अभी देखो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई कर रहा है या नहीं, तो लाई करेगा। मेरे पास स्केल ये अभी नहीं है, तो इसलिए मैं डायरेक्टली ड्रॉ कर दे रहा हूँ। आप जब स्केल से करोगे तो आपका ये परफेक्ट फिगर आने वाला है। तो ये हमारा निकला किसके लिए, x + y = 10 का ग्राफ है। उसी तरह हम निकालेंगे अभी x - y = 6। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा कितना है 0, -6, तो 0, -6 आपका यहाँ लाई करेगा। उसके बाद दूसरा है 6, 0, तो x है 6, y है 0, तो यहाँ लाई करेगा। तीसरा है x हमारा 3, तो x का वैल्यू 3 आ रहा है और y का वैल्यू -3, तो x का वैल्यू 3 मतलब यहाँ और ये इधर, तो इस तरफ लाई करेगा। अभी इसको आप ड्रॉ करो, जोड़ दो तीनों पॉइंट को, तो ये भी स्केल से करोगे तो एक परफेक्ट फिगर निकलेगा। अभी दोनों लाइन देखो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये जगह में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, बताओ वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है। तो यस, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। x हमारा यहाँ पे 8 आ रहा है और y का वैल्यू लगभग 2 आएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। तो यहाँ पे हमारा 8, 2 मिला, तो देयरफॉर बाय ग्राफिकल मेथड हियर x = 8 एंड y = 2। तो समझ गए ग्राफिकल मेथड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको 2 इक्वेशन दिया रहेगा, वो दोनों को आपका ग्राफ ड्रॉ करना है और चेक करना है। यहाँ पे आप मेंशन कर दो कि ये x - y = 6 के लिए ग्राफ था और ये हमारा x + y = 10 के लिए ग्राफ था। तो आप दोनों इक्वेशन ड्रॉ करो और चेक करो दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स आप ग्राफिकल मेथड से लिखो, मतलब ग्राफ से लिखो वो 2 पॉइंट क्या क्या आ रहे हैं। फिर जो 2 पॉइंट आएगा वहाँ से देखिए x का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू कितना है। तो जो आपका x का वैल्यू होगा वो आपका इक्वेशन, दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन फॉर x एंड सिमिलरली सॉल्यूशन फॉर y। तो ये था हमारा ग्राफिकल मेथड। तो आज का इस वीडियो में हमने बात किया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स क्या होता है, नेचर ऑफ लाइंस क्या होता है और सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन ग्राफिकल मेथड। तो ये 3 चीज़ हमने बात कर लिया। तो आप यहाँ से एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 सॉल्व कर सकते हो। तो अगर कुछ आपको डाउट्स होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताओ, फिर मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँगा। थैंक यू।